डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय से इंतजार था और सबके मन में यही सवाल था कि आखिरकार महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। और आज फैसला भी हो गया कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सभी सहमति जताते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार सस्पेंस बना हुआ था। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये तीन तिगड़ी ऐसी थी जो महाराष्ट्र के सीएम रेस में सबसे आगे थी, लेकिन बाजी देवेंद्र फडणवीस ने मारी। देवेंद्र फडणवीस पिछली बार डिप्टी सीएम की भूमिका थे और अब इस बार मुख्यमंत्री की भूमिका में है। कह सकते हैं कि त्याग उन्होंने किया था, क्योंकि आपको याद होगा पहले वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार गिर जाती है और वो डिप्टी सीएम बनते हैं। एकनाथ शिंदे का समर्थन लेना पड़ता है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शर्त रख देते हैं कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें चाहिए। लेकिन कहते हैं त्याग करने के बाद ही अब उनको फिर से सत्ता हासिल हो गई है और एक बार फिर जो कह सकते हैं उनका सपना था वो साकार हुआ है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की पहली पसंद इसलिए भी रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस है। फडणवीस 6 बार के विधायक हैं, ईमानदार छवि है, बेदाग है, कोई भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं है और जनता के बीच में उनको लोग काफी भी पसंद करते हैं और जनता से सीधा संपर्क भी वो साधते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस पर फिर से भरोसा जताया है और कहा भी जाता है कि पार्टी हाई कमांड के सबसे भरोसेमंद आदमी भी हैं और आरएसएस से जुड़े भी हुए हैं। लेकिन अब सबके मन में सवाल यही है कि डिप्टी सीएम अजित पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं, दोनों ही मान तो गए, लेकिन अब फिलहाल यानी कि कल 5 तारीख को शपथ समारोह होना है जिसमें ये 3 नेता शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की और अजित और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं हुआ है। सीएम को लेकर तो कह सकते हैं कि जो रसाकसी थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अब मंत्रालयों का बंटवारा होना भी तय है। एकनाथ शिंदे डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों विभाग उनको चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी किस तरीके से समन्वय बनाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सभी जब राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, तो तीनों नेता एक साथ थे, हाथ से हाथ मिला के चले और कहा कि महायुति में सब कुछ ठीक है। कहने को तो महायुति में तस्वीरें देखकर लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये हम कुछ नहीं कह सकते। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।